ओम शांति। सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ अनुभव शेयर करके बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबा की जो पालना मिली, उस पालना का एक साक्षात्कार सा हमें भी हो रहा। इतना शुक्रिया शायद बाबा का, जब बाबा की मदद चल रही थी इन पिछले 32 वर्षों में, और उसमें भी खासकर 20 वर्ष जो भारतीय वायु सेना के रहे। लेकिन आज दोबारा से उन पन्नों को पलट कर देखने से बाबा का और भी दिल की गहराई से कोटि कोटि शुक्रिया निकल रहा, और एक साक्षात्कार हो रहा है। मैं आपको बताऊं, एक साक्षात्कार हो रहा है कि उस वक्त जब ये हो रहा था तो कैसे हो रहा था, और बाबा के अव्यक्त पालना की गहराई समझ में आ रही है। तो इसलिए मीठे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया किन शब्दों में करें, ये समझ में नहीं आता है। हर किसी के अपने अनुभव हैं। बाबा ने कहा हर किसी बच्चों के ऐसे अनुभव हैं जो एक एक के अनुभवों की भागवत लिखी जा सकती है। और अनुभव शेयर करने से बहुतों की समस्याएं हल भी होती हैं। कल भी हमारे पास बहुत से ईमेल और व्हाट्सएप मैसेजेस आए, प्रतिज्ञाएं भी आई कि अब हम भी इतनी दृढ़ता के साथ भोजन की धारणा को जीवन में स्थान देंगे। तो हमें अच्छा लगा कि अगर उस वक्त जाने अनजाने कहो, बाबा की मदद से कहो, धारणा इतनी अच्छी विपरीत परिस्थितियों में भी हो गई, आज उसका लाभ अनेक आत्माओं को हो रहा है। परंतु हमेशा ये याद रखना चाहिए हमको कि पर्दे के पीछे बैठा हुआ बाबा सब कुछ करा रहा है। बाबा सब कुछ करा रहा है। जितना इसको स्मृति में लाएंगे, उतना आपको अपने हर आपके द्वारा हुए कर्म में अहम भाव नहीं आएगा, उसमें मन विचलित नहीं होगा, और ही बाबा पर समर्पित होगा, और उसके आगे नतमस्तक हो जाएगा। और भी ज्यादा ये समझ में आएगा भगवान कैसे कार्य कराता है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो ये विषय आपने आज तीसरे दिन भी एक्सटेंड करवाया। बड़े ध्यान से सुन रहे आप सभी। अभी पहले मैं दो बातों के साथ
जो मैं क्लियर कर दूं, बीच में भूल जाते हैं, उन दो बातों के साथ आज की अनुभव की शेयरिंग शुरू करेंगे। कई भाई बहनों की बात आती है कि आपकी आवाज़ बहुत लो रहती है। तो इसका जवाब ये है कि जब कमेंट्री कराते हैं, आवाज़ के लेवल पर अनुभूति निर्भर करती है और आवाज़ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, आपका मोबाइल, आपका नेटवर्क कैसा है, आपके यहाँ का, हमारा मोबाइल या हमारा लैपटॉप का सिस्टम कैसा है, यहाँ का नेटवर्क कैसा है, और फिर आवाज़ कैसी है। ये कई फैक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए पहले शुरू में हमको दुविधा होती थी, लेकिन बाद में अभी आप देखेंगे, अभी भी आप हमेशा देखेंगे आजकल ये कान में लगा कर के बैठते हैं। मैं इसको अपने मोबाइल में, ये मैं बार बार करता हूँ तो मोबाइल को सेट करता हूँ। ये बिल्कुल मिनिमम पर सेट होने के बाद भी मेरे कान में बिल्कुल फर्स्ट क्लास आवाज़ आ रही है। माना जो आप तक जा रहा है यहाँ से, वो मैं खुद सुन रहा हूँ। इस क्लास को मैं खुद भी सुन रहा हूँ, इसलिए मुझे वॉल्यूम का अंदाज़ा इससे हो रहा है। और ये मैं अमृत वेला भी लगा के रखता हूँ। इसको मिनिमम पे रखता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा आवाज़ खुद की ना आए। तो सुनते हुए भी हम आपको सुना रहे हैं, ताकि आपको आवाज़ जब रुकती है तो मुझे पता लग जाता है। आपके पास जाने वाली आवाज़ भी मुझे भी आ रही है और फिर मुझे इधर से बोलना भी है। अब यहाँ से लगभग ठीक होता है, मुझे कमेंट्री सुनाई दे रही है इधर भी, यानी कि यहाँ की यहाँ सुनाई दे रही है, नहीं, यहाँ हेडफोन में सुनाई दे रही है। तो आप सभी को जिनकी ये समस्या रही, अभी जैसे लिख रहे हैं वॉइस इज वेरी क्लियर, इससे कम वॉइस में तो बोलते ही नहीं है कभी। कमेंट्री में भी इतनी तो रहती ही है, इतनी आवाज़ तो रहती है। और अमृत वेला में तो और भी आवाज़ फ्री वायुमंडल होता है। तो आप सभी या तो ब्लूटूथ यूज़ करें या फिर जो अपने ईयरफोन होते हैं वो यूज़ करें। हमारी मीठी माताएं हैं, हम देखते हैं बहुत से ऐसे बैठे हैं जिनके पास सारे सिस्टम भी नहीं होते हैं, फिर भी लगन से। आज किसी ने बोला कि ऐसे कान पे लगा लगा के सुनना पड़ता है, तो पहले तो आपकी लगन के लिए बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया है, इतनी लगन से सुन रहे हैं। लेकिन 100 रुपये का हेडफोन खरीद लें तो वो आवाज़ जो आपको मोबाइल से सुनेगी, यहाँ बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी आपको। ठीक है, सामने रख कर के ना सुने, क्योंकि मोबाइल का वॉल्यूम इतना तेज नहीं होता। हाँ, उसमें फिर हमारा वॉल्यूम नहीं सुनेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसका कारण एक और है। तो उन्होंने कहा कि कमल भाई की आवाज़ ठीक सुनती है। कमल भाई का पिच थोड़ा ज़्यादा है। हर एक अनुभव कराने की विधि और विषय अलग अलग होते हैं। अगर आपको बहुत गहराई में जाना है, आवाज़ जो है
गहराई में जाना है, तो ये वाली आवाज जितनी कम होगी उतना ही दिल के नजदीक जाएगी आवाज। जितनी इस आवाज की पिच ज्यादा होगी उतना उसका असर यहां तक रहेगा, वो रियलाइजेशन नहीं बनेगा। इसलिए आप देखें बाप दादा की आवाज मनुष्यों की जैसी नहीं है। मनुष्यों की जैसी नहीं है। वो सिर्फ वायु को यूज करते हुए बाबा बोलते हैं, लेकिन सिस्टम इतने अच्छे लगे होते हैं कि वो आवाज फिर एम्पलीफाई कर दी जाती है। ठीक है, इसलिए डीप रियलाइजेशन के लिए धीमा वॉल्यूम ही होना जरूरी है। और क्योंकि मैं उसका क्रॉस चेक कर रहा हूं, अभी मेरे को खुद आवाज आ रही, मैं श्रोता भी हूं अभी और मैं वक्ता भी हूं अभी। ठीक है, अच्छा। अब दूसरा प्रश्न था, ये भी कईयों का होगा और मैंने इसका मजाक में हल्के में जवाब भी दिया था। हमारे किसी भाई ने, बहन ने, एक ने नहीं, कईयों ने बीच बीच में 2-4 बार बोला है और ये हमको ज्ञात भी है कि आप अगर स्माइल करके बोलेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इसका भी जवाब सुन लीजिए। मैंने हल्के में क्या कहा था कि भाई थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ऐसे नहीं कि हम स्माइल नहीं करते हैं। हैप्पीनेस तो हमारा पेट टॉपिक है, आनंद तो हमारा विशेष विषय है। लेकिन जो भी हमारा बिल्डअप है ना, किसी का बिल्डअप जन्मों के हिसाब से, किसी का बिल्डअप है तो वो खुद ही खुशनुमा होता है, बिल्डअप ही खुशनुमा होता है। किसी का बिल्डअप सीरियस होता है, वो बनाया नहीं जाता, वो होता है बिल्डअप। तो पिछले जन्म से भी कुछ ऐसा संस्कार रहा और इस जन्म से गंभीर चिंतन का बहुत ज्यादा हमारा इंटरेस्ट रहा है, गंभीर चिंतन का। और उस गंभीर चिंतन में परम आनंद है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी, मैं डूबने से डरी रही किनारे बैठी। अभी बाप दादा जब सुनाते हैं, बाप दादा मुस्कुरा के सुनाते हैं, सदा तो नहीं मुस्कुराते हैं लेकिन फिर भी काफी मुस्कुराते हैं। लेकिन जैसे जैसे बाप दादा अभी धर्मराज का रूप लेंगे तो धर्मराज किस रूप में होगा, सीन बना के देखें। आपके स्कूल का टीचर पढ़ाते वक्त किस रूप में होता है, एग्जाम लेते वक्त किस रूप में होता है। एग्जाम से पहले स्टूडेंट किस रूप में होता है, एग्जामिनेशन हॉल से जस्ट बाहर एग्जाम से 2 महीना पहले स्टूडेंट का किस रूप में होता है। मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूं आपको। अब जो सृष्टि चक्र में, ड्रामा में समय चल रहा है और हम इतना लेट आए हैं, इसमें हमें अपने सबकॉन्शियस को बहुत
तीव्रता से मैसेज फीड करने हैं। मन का आनंदित होना, मन का हल्के रहना बहुत जरूरी है और वो रहना भी चाहिए। वो आप पूछ भी सकते हैं हमारे आसपास रहने वालों से। लेकिन एक प्रश्न मैं पूछता हूं, अंतर मन को जो संदेश जाता है, वो संदेश गंभीर संकल्पों में जाता है या बाहरमुखी संकल्पों में जाता है? इसका जवाब दीजिए। जो अंतर मन को संदेश जाता है, जैसे आवाज की बात कही ना, आवाज लो पिच रहेगी तो अंतर मन तक जाएगी, साइलेंट भगवान तक जाएगी। तो हमारे अंदर अभी वक्त के हिसाब से, क्योंकि हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीख रहे, हम आर्ट ऑफ लिविंग, फरिश्ता बनने के नजदीक। हाँ, उदासी नहीं होनी चाहिए, लो एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए उत्तर आ रहे हैं आपके। वक्त के हिसाब से अब बहुत गंभीरता चाहिए। मैं अभी भी, आप हैरान हो जाएंगे, मैं आई एम रियली वेरी गंभीर हूं, मैं जानता हूं। इसलिए हमारे आसपास कभी व्यर्थ चिंतन वाले लगते नहीं। बहुत फायदा है इस गंभीर चेहरे का, ठीक है, बहुत फायदा है। लेकिन ये बनाया नहीं गया है, क्योंकि अगर गंभीर भी जानबूझकर ज्यादा बनाएंगे वो आर्टिफिशियल लगेगा। और अगर अभी मैं बहुत ऐसे स्माइलिंग करते हुए और ऐसे क्लास कराऊंगा तो मेरा तो अटेंशन इसी पर रहेगा और मैं एक नेचुरल कंटेंट नहीं दे पाऊंगा आपको, नेचुरल कंटेंट, ठीक है। तो इसलिए जो नेचुरल है, जब खुशी की बात आती है तो खुश होना है। तो और अगर जहां ज्यादा चीजें गंभीरता की हैं, अभी वी ऑल, प्यारे भाई बहनों, हम सभी लेट हैं, हम सभी बहुत लेट हैं। और सभी की अंतर्मुखता, गंभीरता, वानप्रस्थी, वानप्रस्थी का समय है। कर्मातीत अवस्था से पहले क्या होगा? कर्मातीत से पहले आत्मा कैसी हो जाएगी? गंभीर और उपराम हो जाएगी। तो ये लंबे समय से जो विषय हम आपको करा रहे हैं, इन विषय पर लंबे समय से करवाते हैं, 15-15 घंटे भट्टियां कराते हैं। तो हमें एक अनुभूति हो गई कि जब हम बिल्कुल आत्मा हूं मैं, आत्मा जब गंभीरता से, टेंशन में नहीं, गंभीरता से, सिंसियरिटी से मन को सिखाती है, तो अंतर मन में जो वर्षों में परिवर्तन नहीं आया वो कुछ दिनों में आता है। और अभी जो वक्त है वैराग्य का वक्त है, वैराग्य का वक्त है, उपरामता का वक्त है, उड़े रहने का वक्त है, डूबे रहने का वक्त है। नहीं तो माया ऐसा खींचेगी, खींच ले जाएगी। तो इसलिए ये एक एक किसी के प्रश्न का जवाब नहीं, ये
कई बार हमारे सामने आता ही है, पूरी लाइफ से आता है, ये अभी की बात नहीं है। इसलिए नोबडी शुड टेक इट पर्सनली। इसको पर्सनल नहीं किसी का, भले कल आया था एक भाई का, लेकिन उनको पर्सनल नहीं हम बोल रहे, ये बहुतों का था। इसमें एक फायदा हुआ मेरे को, हम आपको बताएं चलो, हंसी की बात ही है। इस चेहरे के बिल्डअप से जो शरीर प्रकृति ने दिया, नंबर एक तो बताया, कोई आलतू फालतू नजदीक लगता नहीं, रियली नहीं लगता। दूसरा, कोई कितना भी क्रोधी होगा, कोई कितना भी ऐसे एग्रेसिव व्यवहार वाला होगा, जैसे अपने लौकिक पिताजी के बारे में बताया, वो भी डरते हैं नजदीक आने से, मतलब एक्स्ट्रा बोलने से डरते हैं। ये भी फायदा रहता है, परंतु ये नेचुरल है। फिर भी हम सभी की बात को ध्यान में रखेंगे। पर मेरा मन जो करता है, मैं दिल की भी कह दूं, मेरा दिल डूबे रहने को करता है, डुबाने को करता है। हम तो डूबे हैं, हम तो डूब रहे हैं, दिल करता है तुम्हें भी डुबा दें। तो दुनिया में कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हंस के सुनाने वाले तो बहुत हैं, कोई तो गंभीरता से सुनाने वाला भी चाहिए। फिर भी जिन भाई बहनों का ये संकल्प है, रख लिया है सब कॉन्शियस में, वो वक्त आने वाला है जब ये आनंद और भीतर का एनलाइटनमेंट होगा, जब नेचुरली जो देवताओं वाली मुस्कुराहट आएगी, जब चिंतन खत्म हो जाएगा। अभी तो चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, लेकिन जब वो आनंदमय स्थिति हो जाएगी और एनलाइटनमेंट वाली, आनंदमय तो है अभी, नेचुरल हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे रिमार्क्स हमारे भाई बहन भी लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए अनुभव में थोड़ा आगे चलते हैं। लौकिक कर्म बंधन कैसे काटे और अनुभव में अलौकिक के कर्म बंधनों में भी हल्कापन कैसे लाए, ये हम आज आपसे डिस्कस करते हैं। अभी कोई प्रश्न पूछ रहे थे बीच में, तो अभी प्रश्नों पर ज्यादा मेरा ध्यान गया नहीं है, लेकिन पहले इसमें कईयों के प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। लौकिक से कर्म बंधन कैसे कटते हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं। नंबर एक इसमें है कि लौकिक संबंधी जो मेरे मार्ग पर मेरे साथ नहीं, जो भी आत्मा मेरे मार्ग पर साथ नहीं, उसका मार्ग किसी और एंगल पर है, जैसे बाबा का बच्चा नारायण थोड़े समय के लिए दूसरे एंगल पर चले गए, यज्ञ से बिजनेस करने के लिए चले गए। अब सोचिए, मेरी मंजिल इधर, सभी अपने लाइफ में लगाइएगा इस विचारधारा को, ये मुरलियों से ही है, कोई मैंने बनाई नहीं है। तो उसका, मेरा रास्ता इधर, उसका रास्ता इधर या इधर या इधर, एक गाड़ी में जा सकते क्या? एक गाड़ी में जा सकते क्या? नहीं जा सकते।
अलग अलग गाड़ी लेनी पड़ेगी। एक घर में दो भाई होते हैं, एक की फैक्ट्री इधर, दूसरे की इधर, ठीक है। ये तो छोटी यात्रा है, तो ये हो सकता है भाई इधर वाली छोड़ते हुए उधर चली जाए, और ये हो सकता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो फाइनल डेस्टिनेशन है अब हमारा। उनकी फैक्ट्री की लोकेशन पता नहीं है, कहाँ जाना है, कितनी दूर तक जाना है, मालूम नहीं है उनको। इसलिए हमने मुरली को समझा, बाबा कहते सिर्फ तोड़ निभाना है। ध्यान से सुनिएगा अभी, लौकिक वालों से केवल तोड़ निभाना है। तोड़ निभाने का मतलब है पहले मन तोड़ देना है, फिर जितनी नेसेसरी जिम्मेवारियां होती हैं, श्रीमत बताती है, नेसेसरी जिम्मेवारियां निभानी है, बस केवल नेसेसरी। जैसे बाबा ने मुरलियों में बताया, बच्ची की शादी करनी पड़ेगी, एक उदाहरण दे रहे हैं, बच्ची की शादी करनी पड़ेगी। बच्चा शादी के लिए बोले तो उसको बोलो कि जाकर खुद कमाओ और खुद शादी करो, विकारों के मार्ग पर हम मदद नहीं करेंगे, ये बाबा ने मुरलियों में कहा। क्यों? क्योंकि विकर्मों में लगेगा फिर। और बच्ची के लिए भी कहा, निमित्त, कन्या को विदाई देना बाप का फर्ज है, तो उसको भी सिर्फ निमित्त, ऐसा नहीं कि फिर 50 करोड़ खर्च करें या वो खर्च करें, नहीं, सिंपल उसकी इच्छा अनुसार बस विदाई देने का वो बनता है। इसलिए वो विदाई देने का समारोह करने की जिम्मेवारी होती है, उसमें भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं, कन्या को घर में नहीं रख सकते ना, इसलिए ये श्रीमत है बाबा, लेकिन इसको बहुत कम फॉलो करते हैं। तो हमारा धन अगर गलत जगह लगा तो फिर मन को खींचेगा, फिर मोह खींचेगा, लोभ खींचेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि लौकिक में सेवा करनी है, माता की, पिता की सेवा करनी है, लेकिन मुझे संबंध केवल उतने रखने हैं जितने श्रीमत कहती है। चाहे वो भाई से है, चाहे पिताजी से है। अगर किसी ने कह दिया कि मेरे लिए 10 रुपए का बंडल, बीड़ी का बंडल या सिगरेट का एक वो ले आओ, अगर ये कह दिया कि शराब की बोतल उठा करके इधर रख दो, ये हमारे पिताजी ने कहा एक बार कि बोतल उठा के रखने में क्या है। एक बार इमेज बन गई, अब वो लहसुन प्याज की कटोरी भी नहीं उठवाते हैं। पहले आपको अपने आप को सही रास्ते पर चलाना होता है, फिर दूसरे भी चल जाते हैं। लेकिन ये सब काम धैर्यता से, सहनशीलता से, सहनशीलता की जरूरत पड़ेगी, इसमें धैर्यता की जरूरत पड़ेगी। आक्रोशित नहीं होना है, गालियां भी मिलेंगी, गलत भी कहा जाएगा, पिटाई भी हो सकती है, पर आपकी सहनशीलता जो उनके अंदर परिवर्तन लाएगी, वो बहुत अच्छा होगा और कईयों का जीवन बन जाएगा। जैसे कई फिर ज्ञान में चले बाद में, ऐसा अनुभव बहुत भाई बहनों का है। तो एक चीज केवल तोड़ निभाना, लौकिक वालों के साथ तोड़ निभाया, धन का इन्वॉल्वमेंट भी। हाँ, अब बेशक अब ये क्लास कभी बैठे हो, शायद अभी भी सुन रहे हो हमारे लौकिक भाई, या ऑनलाइन तो लिंक जाता ही है सभी पर। अब मुझे कहने में भी कोई, ना तो कोई रिलेशन खराब होगा, मुझे मालूम है, अब इतना प्यार बनाया हुआ है। अब संबंधों में, लौकिक बहन भाई सभी के संबंधों में सिर्फ प्रेम की क्वालिटी बनाई है, धन को बीच में से निकाल दिया है।
तो जीवन में धन का लेन देन कभी किया नहीं ज्यादा उनके साथ। धन का लेन देन भी श्रीमत प्रमाण, जैसे बाबा ने आज कहा, पात्र को देख कर देना है। मेरा धन अगर वहां लगता है तो मुझे संपूर्ण बनना है। उनका प्रोग्राम है अभी परिवार बनाना, परिवारों के बारे में सोचना, फिर बच्चों को बड़ा करना। आप बिल्कुल ठीक हैं, आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं आपके साथ हैं। जब हम आपको आपके रास्ते पर चलने के लिए दुआएं दे रहे हैं, तो मुझे मेरे रास्ते पर चलने से रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। ये मुंह से बोलकर नहीं, ये आराम से धारणाओं से ठीक कर लेना। ठीक है। तो तन से, तन से, मन से और धन से, तीनों तरीके से। तन भी बहुत ज्यादा फिर लोगों की सेवा में इन्वॉल्व करने की बजाय, कईयों को आदत होता है बच्चों में, पोतों में अति अति इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं तन, फिर तन के साथ फिर मन, फिर धन सब जाता है। इससे अच्छा उसी तन को ईश्वरीय सेवा में लगाएं। मैं अम्बाला कैंट में हमारा लौकिक घर है और बहुत अच्छा, ठीक है, वेल टू डू है, कोई दिक्कत नहीं है। और अम्बाला सिटी में हमारा सेवा केंद्र है, अम्बाला कैंट में भी है जहाँ से ज्ञान लिया, पर मैं वर्तमान में सिटी में रहता था 7-8 साल। अम्बाला कैंट घर पर माताजी को कैंसर था, सेवा करते थे, परंतु रहते सेंटर पर थे। पर सेवा करनी है ये संकल्प था, तो जब भी फोन आता था 10-15 मिनट 20 मिनट में पहुंच जाते थे। लेकिन मेरा समय वेस्ट ना जाए, इसलिए 7-8 साल हम अम्बाला सेवा केंद्र पर रहे। केवल 3 या 4 रात घर पे सोए होंगे। मतलब निभा भी है, निभाना भी है। हम तो कुमार हैं, इसलिए अपनी अनुभव सुना रहे हैं, इसमें हर किसी की परिस्थिति के हिसाब से डिसाइड करना होता है, ताकि मेरे कर्म बंधन ना बने। कर्म बंधनों को काटना है तो उन्हीं आत्माओं के साथ पाठ बजाना है जिनको आगे काम आना है। ठीक है। लौकिक में भी आप उन्हीं को दोस्त या पार्टनर बनाते हो जिनके साथ लंबी चलने वाली। इसके लिए नंबर 2 पॉइंट, अलौकिक परिवार से बहुत प्यार किया है, लौकिक से भी ज्यादा प्यार किया है। लौकिक वालों का प्यार अपनी तरह का है, उनके प्यार को सम्मान देते हुए निभाते हैं, परंतु प्यार अलौकिक से, व्यवहार ज्यादा अलौकिक से। पर अलौकिक के प्यार में भी फंसना नहीं, क्योंकि ये भी देहधारी ही तो है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये नहीं, कहीं लौकिक से निकलते हैं अलौकिक में फंस जाते हैं। ठीक है। तो अलौकिक में भी नहीं फंसना है, क्योंकि बनना तो फरिश्ता है। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई रिश्ता नहीं। परंतु रिश्ता नहीं का मतलब ये नहीं होता कि छोड़ के चले गए। बड़ा सुंदर बैलेंस चाहिए लव और लॉ का। लौकिक को निभाना बताया, उनके साथ धन की लेन देन नहीं, प्रेम की लेन देन हमेशा की और आज भी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आज भी है। बहनें अगर राखी बांधती हैं तो राखी के बदले में उस घड़ी कुछ भी नहीं देते हैं, बोला हुआ है इस राखी की कोई कीमत नहीं है। भले कभी दिल आया तो सौगात दे दी बहन को, वो ऐसा नहीं है। प्रेम से सौगात दे दी बाबा के कोई, वो अलग बात होती। लेकिन सिर्फ राखी के बदले में वो एक्सपेक्ट करें, वो भी नहीं करते हैं। अब रिलेशन इतना अच्छा बना दिया है, बंधन मुक्त रिलेशन बना दिया है, एक दूसरे के लिए बंधन नहीं है। उनके घर जाएंगे
तो भोजन उनके हाथ का नहीं करेंगे। कल पूछा कईयों ने, उनके हाथ का नहीं करेंगे भोजन। ठीक है, वो किचन हमारे लिए साफ कर देते हैं, हम खुद बनाते हैं और उनके लिए भी बनाते हैं और हम भी खाते हैं। अभी तो खैर जाना कम होता है, पहले बीच के समय में। तो आप भी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं, किसी ने कहा बेटी के यहाँ भी, आपका अपना ये देखना है मुझे कर्म बंधन में फंसना है या क्या करना है। अगर निश्चय है कि मुझे कर्म बंधन मुक्त बनना है तो मुझे केवल बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर किसी को डर होता है बुरा मान जाएंगे, आप चल कर देखिए, बुरा वही मानेंगे जो आपके रास्ते के साथी है ही नहीं। अभी भी तो कितने लोग बुरा माने पड़े हैं, बिना मतलब के माने पड़े हैं। जिन पर सारी दौलत लुटा दी, वो भी तो बुरा माने पड़े हैं। राजी हो कौन गया? जो किसी हालत में राजी होने वाले नहीं, देहधारी। क्षमा करना, साफ साफ ज्ञान सुनना। जो बाबा भी कहते हैं ये दुख देने वाले संबंध हैं, तो जो वैसे भी राजी होने वाले नहीं सारी दौलत लेकर भी, उनके लिए मर्यादाएं क्यों तोड़े हम अपनी। और अगर आप भगवान की मर्यादा पर चलते हैं, आपको देहधारियों के नाराज होने का डर क्यों है? और अगर कोई नाराज हो भी गया तो आपको क्या मालूम उसके नाराज होने में कोई कल्याण नहीं है क्या? आपको तो खुशी रहेगी मैंने बाबा की मर्यादा पालन की। देहधारियों से डर के भगवान की मर्यादा तोड़ी तो फायदा, या भगवान की मर्यादा के लिए कोई नाराज हो भी गया तो थोड़े दिन होगा, बाद में अपने आप मुड़ के आएगा यू टर्न लेके। जो ट्रेनिंग सेंटर में हमारे साथ भाई थे, बहुत हंसते थे हमारे ऊपर, बहुत टोंट मारते थे, ये साधु जी हैं, ये बाबा जी हैं। योग में बैठते थे तो मोटा मोटी उनको पता लग गया था, तो फिर वो बोलते थे अभी देखो, अभी इनके अंदर शिव बाबा आएगा, ये बाबा जी बैठ गए हैं, ये ब्रह्मा बाबा बैठ गए, अभी इनके तन, क्योंकि ज्ञान तो सुनाया ना हमने, तो ऐसे टोंट मारते थे। लेकिन बहुत शांति से हमने सुना, और हम अकेले बाबा के साथ, हम अकेले, और वो 1000 2000, लेकिन बड़ी शक्ति बाबा ने दी। और आज जब रिटायरमेंट पर मिले या उससे बाद अभी भी मिलते हैं, कांटेक्ट में हैं कहीं, अभी कहते हैं आपका निर्णय ठीक था, आपने ठीक किया। क्योंकि अब उनके जीवन में बहुत कुछ घट चुका पिछले इतने सालों में। यू टर्न लेकर के आज वो कहते हैं आप ठीक हो। तो इसलिए बाबा के लिए देहधारियों के नाराज होने के डर से बाबा की मर्यादाएं नहीं तोड़ो, वो बाबा की जिम्मेवारी है। हाँ, सत्यता का ध्यान रखना है। ठीक है, विधि क्या है, जैसे कल बताया कि वो भोजन करने उनके पास गए, नहीं उनके पास गए, खीर बना के लाए, तो हैंडल किया ना उसको। ऐसे ही सब जगह जहां भी जाते हैं, दिल में जज्बा श्रीमत को पालन करने का है, तो आपके अंदर से समाधान आएगा, आपके अंदर से शब्द निकलेंगे। अगर डॉक्टर कह देता है कि भाई अगर तुमने नमक खाया तो 6 महीने में तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, एक इंसानी डॉक्टर ने बोल दिया, सिर्फ एक एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त किए या उससे भी छोटी डिग्री पाए हुए किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर नमक खाया तुमने ज्यादा तो तुम्हारे 6 महीने में तबीयत खराब। तो अभी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, क्या कहेंगे? बड़े आराम से कह देंगे डॉक्टर ने मना किया है, मेरे लिए बिना नमक की निकाल देना। उनके लिए कहने को रेडी है। भगवान ने कहा है लहसुन प्याज खाया तो तुम्हारा योग नहीं लगेगा, योग नहीं लगेगा तो तुम्हें शक्तियां नहीं मिलेंगी, शक्तियां नहीं मिलेंगी तो तुम्हारा भाग्य नहीं बनेगा, भाग्य नहीं बनेगा
तो तुम्हें सतयुग में पद ऊंचा नहीं मिलेगा। इतना नुकसान। उसमें तो चलो तबीयत खराब हो जाएगी, एक जन्म में एक शरीर की। यहाँ नुकसान पूरे कल्प का है। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। इतना बड़ा नुकसान करके फिर भी क्या उस देहधारी को राजी कर पाए? फिर भी क्या वो राजी हो गए? जिनके हाथ के बना हुआ खा लिया, जिनके कहने से मर्यादाएं तोड़ दी, जिनको धन से मदद कर दी, क्या वो राजी हो गए? राजी हो गए तो क्या 21 जन्मों की बादशाही दे दी? एक विनाशी कलयुगी इंसान के लिए, फिर चाहे वो बेटी हो चाहे जवाई हो, कोई बेटी हो जवाई हो, ऐसे आप में भी बहुत बैठे हैं, अनुभव बीच में लिखते हैं, कल हमने पढ़े, बीच में लिखते हैं कि वो प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी ऐसे बोल सकते हैं। नहीं खाऊंगी ऐसे नहीं बोलना है, शक्ति में वैसे नहीं बोलना है, नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे मेरे बाबा ने, मैं समझ आपको बताता हूँ, प्यार है बाबा से, अभी लिखेंगे हाँ है। जब बाबा से प्यार है, उन देहधारियों के आगे जाके प्यार कहाँ चला जाता है? मेरे बाबा ने कहा है, फिर वो पागल बोलेंगे आपको, आप डर जाते हो कि अब ये पागल बोलेंगे। उधर तो सिर्फ पागल बोलेंगे, इधर धर्मराज क्या करेगा वो भी तो सोचो। वो आज पागल बोलेंगे, कल उसी पागल को दीवाना बोलेंगे, दीवाने को कल परसों मीरा बोलेंगे, चौथे आपके चरणों में पड़ेंगे। बहुत सुंदर है वो पागल शब्द, पाके गल गए। ठीक है, वो उसको राजी करने के लिए भगवान की अवज्ञा, भगवान की श्रीमत खत्म, एक देहधारी को टेम्परेरी राजी करने के लिए। मेरी बेटी आई, उसने किचन में बनाया, हाय उसके हाथ का कैसे ना खाऊं, मेरी बेटी है ना। ओम शांति। बेटी बड़ी कि भगवान बड़ा, कौन सा संबंध है? फिर हम क्यों नारा लगाते हैं? क्यों नारा लगाते हैं? मेरे तो शिव बाबा दूसरो न कोई। जिस बाबा की कई बातें ऐसी, ऐसा नहीं हमने मानी नहीं, मानी भी बहुत है, पर जिनकी कई बातें हम इतना इग्नोर कर देते और देहधारी को राजी कर लेते मर्यादा तोड़कर, और फिर लक्ष्मी नारायण में हाथ भी खड़ा करते हैं। कैसे संभव है ये सारा? इसलिए मैंने निश्चित किया और हमने पूरी लाइफ ये मैक्सिमम निभाया है। ये जो बातें बता रहे हैं ये पूरी, अब वो माउल्ड हो गए हमारे अनुसार, वो माउल्ड हो गए। आपको दृढ़ रहना है अपनी मर्यादाओं पर, आप अचल अडोल रखो। सम, रहना सभ्यता से है, दृढ़ता से। मैं आपको बताऊं, कहीं भोजन की प्रॉब्लम है, आप कहो मेरे बाबा ने कहा है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो मुझे बिना लहसुन प्याज के बनानी है, मैंने खुद बनाना है। बोलेंगे ना, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, आपके जीवन से वो आत्माएं अपने आप छट जाएंगी जो भगवान की श्रीमत को नहीं मानने वाली है। लेकिन फिर ऐसी आत्माएं, या तो वो बदल जाएंगी, नहीं तो ऐसी आत्माएं हैं। हमारी लाइफ में सब बदल गए, सब टोटल। अब जहां भी जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, सब जगह सम्मान से जो हमें चाहिए होता है सिर्फ वही पूछते हो। अभी किसी ने पूछा था दूध ले सकते हैं? हाँ, दूध ले सकते हैं, कोई उसमें हर्जा नहीं। ठीक है, किसी के घर गए हैं तो किचन में बना सकते हैं। गृहस्थियों के लिए जैसे कहीं गए हैं, शादी में गए, कहीं गए हैं, चलिए एक दो दिन के लिए आपने अगर किसी एक बर्तन को इस्तेमाल करके बना लिया है अपने हिसाब से पेट में डालने हेतु,
तो कोई हर्जा नहीं, मजबूरी में खुद बना लिया है तो हर्जा नहीं, ठीक है, लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ो। ओके। तो हम तो जब हमारी टेम्परेरी ड्यूटी लगती थी, बैग में साथ में कुकर भी डालते थे, क्योंकि ड्यूटी 5 दिन के लिए है। अब वहाँ भी देखते थे, अगर कुकर में सब्जी वब्जी डाल के मैस में गए, अगर वहाँ गैस जल रही है उनकी, सिर्फ इतना परमिशन लेते थे, 10 मिनट ये कुकर रख लूँ, मेरा भोजन बन जाएगा। कहीं मिलती थी परमिशन, कहीं नहीं मिलती थी, मिल गई तो ठीक है। ठीक है। बिस्कुट रस्क लिख रहे हैं, कल भी लिखा था किसी ने, बिस्कुट रस्क ये चीज ले सकते हैं। अगर आजकल आप देखेंगे, क्योंकि शुरू में ऐसी बात चली थी बीच में, बाबा ने बाबा ने परमिशन किसी और के लिए दी थी, लेकिन लगा किसी और ने ली थी। जैसे बाबा ने कहा बीमार होते हैं तो आप लेटे लेटे बाबा को याद कर सकते हो। अगले दिन बहुत से लेटे हुए थे, जो बीमार नहीं थे वो भी लेटे थे। क्यों? उन्होंने वो नहीं याद रखा जो बीमार हैं, ये याद रखा बाबा ने कहा लेटे लेटे भी कर सकते हैं, वो पहले वाला छोड़ दिया। फौजियों के लिए बोला कि आप खा सकते हो मेस में। कई कहते हैं देखो बाबा ने उनको भी तो परमिशन दी है। भाई उनकी परमिशन पर तुम्हें कैसे गेट पास मिलेगा? सभी के लिए नहीं है वो। तो ये भी इमरजेंसी के लिए होता है, बिस्किट, ब्रेड, जहाँ भोजन का कोई इंतजाम ना हो। यह भी मुरली में आया था थोड़े दिन पहले, जहाँ भोजन का इंतजाम ना हो वहाँ लेना पड़ता है। कई दिन के लिए गए, कहीं 1 या 2 दिन के लिए गए हैं, वहां पर साथ बना कर लेके जाओ घर से। 2 दिन तो बना हुआ चल सकता है, अपने घर का बना 2 दिन का भी खा लोगे, सूखा भी खा लोगे, वो अच्छा है। अपने आप बना के ले जाओ, ठीक है। अभी तो कई बार ऐसा होता है, हम अपनी लौकिक बहन के घर गए, खुद बना के भी ले गए, तो भी बुरा नहीं मानते हो। कहते इसने तो ऐसे भी यहाँ भी तो खुद बना के खाना है, खुद बना के ले आया। इतना नरम हो गए अभी वो, इतना ढीले हो गए। ठीक है। हाँ फिर ठीक है, दूध ले लिया, पानी ले लिया। अब वो दूध सर्व करने में, हमें वो दूध सर्व करने में जरूरी है क्या मटर पनीर सर्व करने में ही खुशी मिलेगी? 10 प्रकार के भोजन खिलाने में खुशी मिलेगी? हाँ, दूध सर्व किया, उसमें ही प्यार उन्होंने डाल दिया, सफिशिएंट है। आ बैठ मीठी वाणी, आ बैठ पी पानी, तीजी मीठी वाणी, ये स्वागत होता है। आ बैठ पी पानी, तीजी मीठी वाणी, ये होता है घर में आए हुए अतिथि का सत्कार। बस आ बैठ मटर पनीर खा, ये नहीं है। हाँ, इतने में स्वागत बहुत है, पानी में स्वागत हो जाता है, प्यार हो जाता है। ठीक है। मीठा बोल लो। मैंने उस भाई से मीठा बोले, देखो उसने फिर जीवन भर कभी विघन नहीं बने। तो बिस्किट विस्किट नहीं खाने हैं, इमरजेंसी के केस में टेस्ट के लिए नहीं खाने हैं। मशीन वाली कॉफी चाय के बारे में पूछते हैं। अच्छा पद पाना है, धारणाओं की ऊंची स्टैंडर्ड बनानी है, अच्छी पावर रखनी है मन में, तो वो भी नहीं लेना है, क्योंकि मशीन कोई योग नहीं लगाती है। योगी के हाथ के खाने का कंसेप्ट है, योग नहीं लगाती है मशीन। परंतु क्योंकि कलयुगी समय है, बहुत से प्रश्न है इसमें, परंतु हम किसी प्रश्न का ज्यादा लॉजिकल जवाब नहीं देते हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना है। नहीं, मेरे बाबा ने बोला है, भगवान ने बोला है, क्या मैं लॉजिक मांगू? बाबा मुझे बताओ लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना है, तब मैं मानूंगा जब आप साइंटिफिक रीजन दे दोगे। अभी कॉर्नफ्लेक्स के लिए लिख रहे हैं, जैसे कुछ चीजें, 2-4 चीजें ऐसे बस, क्योंकि आजकल तो सारा ही मशीनी हो गया फिर, इसलिए इसमें बहुत से डाउट्स हैं। इसलिए सिंपल फंडा समझ लीजिए, जितना हो सके, जितना हो सके अपने हाथ से बनाकर योग युक्त
अपनी वाइब्रेशन मिला के खा लीजिए। कॉर्नफ्लेक्स की कंपनी ये जो भी हैं, जब आप इनके इंग्रेडिएंट्स देखोगे, जैसे वो मैगी का बीच में आया था और दूसरों का आया था, इसके अंदर आप देखिएगा वो चीज़ें मिलाते हैं ये कंपनी वाले आजकल। भले ही देखने में आपको कुछ लिखा है, जैसे मैगी का आया था उसमें मांस मिलाते हैं, और वो अभी भी सत्य है वो। दिस इज अ फैक्ट स्टिल। ऐसा मत सोचिए मशीनों से बनी है तो। वो उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें मिलाते हैं। कोल्ड ड्रिंक में देखिए, जो आपसे हिडन होती हैं बस वो सर्टिफिकेट पास करवा लेते हैं। आजकल भोजन का, ब्रेड का भी कोई वो नहीं है, उसके अंदर अंडा मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, इंसान का कोई पता नहीं है स्वार्थ से क्या करता है। इसलिए बस सिंपल फंडा ये है, जितना हो सके नेचुरल फूड लेके उसको नेचुरल रूप में या अपने द्वारा बना के मैक्सिमम वो लिया जाए। कॉर्नफ्लेक्स की कोई इमरजेंसी नहीं है, कॉर्नफ्लेक्स कोई ताकत की चीज़ ऐसी वो नहीं है, इसकी रिप्लेसमेंट्स बहुत हैं। नेचुरल डाइट सिस्टम में आप जाएंगे, बहुत रिप्लेसमेंट है। हरी शाक सब्जी वगैरह खाइए, और बहुत अवेलेबल है, शाक सब्जी वगैरह अवेलेबल है। प्रश्न ये भी रह जाता है कि साग सब्जी में भी आजकल वो आता है, इंजेक्शन लगे होते हैं। कलयुग का अंतिम समय है, कुछ तो सहन करना पड़ेगा। फिर भी जहां तक हो सके, जहां तक हो सके, जीभ के टेस्ट के बिना बस शरीर को देना है मात्र। उसके लिए जो कुछ मिलता है नेचुरल रूप में, प्राकृतिक आहार, उसको लीजिए और थोड़ा सा कुक करके उसको थोड़ा पोर्शन कुक कीजिए। 80% नेचुरल होना चाहिए, 20% कुक्ड होना चाहिए नेचुरल आहार में हमारे। चलिए, ये तो थोड़ा सा भोजन पर ही आगे चले गए। फिर अलौकिक परिवार में भी 2-3 संकल्प हमने रखे जिससे किसी भी आत्मा में उलझे नहीं। अभी तो पापड़ सुमई सबका जवाब देंगे तो फिर गड़बड़ होगा ना, तो इसमें थोड़ा अपनी सेंटर की दीदी से भी राय ले लीजिएगा। ओके, नहीं तो प्रश्न बहुत बड़े हो जाएंगे आपके ये। और थोड़ा दीदियों से आसपास जो है उनसे राय ले लो, फिर उसी को श्रीमत समझना और कल्याण समझना उसमें, या फिर कभी क्लास कराई तो और गहराई से देखेंगे। इसमें मैंने 3 संकल्प हमेशा रखे हैं आत्माओं से मुक्त होने के लिए, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। आज मन बहुत हल्का है, किसी आत्मा से मेरी तरफ से 100% सभी को माफ किया है मैंने, 100% माफ किया है, किसी से शिकायत नहीं रखते हैं। बातें आ जाती हैं, जल्दी से निपटाई और क्लियर किया बस उसको। मुझे कर्म बंधन मुक्त बनना है, थॉट नंबर 1। अब घर जाना है, बाप समान फरिश्ता जल्दी बनना है। ऐसा नहीं कि संस्कार पूरे बदल गए हैं, लेकिन जैसे ही बात आई, ये पॉइंट इतना पक्का किया हुआ है कि बात आई जल्दी से छोड़ देनी है, क्षमा कर देना है, फंसना नहीं है उसमें। आपके हाथ पर कोई छोटा सा चींटी मक्खी भी बैठ जाती है, क्या करते हैं, एकदम ऐसा करते हैं ना, ठक से ऐसे करते हैं थोड़ा सा। और कोई दूसरा कीड़ा होगा तो कितना जल्दी करेंगे, और सांप होगा तो कितना जल्दी करेंगे। ये सब ऐसे कीड़े हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा के कीड़े हैं, जल्दी से छिटक दो। आ भी गया कोई भाव सेकंड्स के लिए, छिटक दो अपने भाव को भी नहीं। कर्म बंधन मुक्त बनना है। तो जब ये संकल्प होता है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो फिर मुझे किसी में नहीं फंसना है, किसी संबंधी में नहीं फंसना है, अकेले जाना है। मुझे तो इसमें भी नहीं फंसना है, इससे भी हिसाब चुकाना है। इस देह में भी नहीं फंसना है, अपनी देह को भी देखना नहीं है, अपनी देह को भी सजाना नहीं है, जिसे मैं मेरी कह रही हूँ। जब ये हिसाब लेगी तो ये भी बड़ा लंबा हिसाब लेगी। इतना आसान नहीं है फरिश्ता बन जाना। और जितने हिसाब किताब ये सारा संसार नहीं लेता है, ये अकेली लेगी लास्ट में।
क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइट यही पकड़े हुए है, आत्मा इसी में बैठी है। तो इसलिए धन का लेन देन की बात बता दी है। बिजनेस कई लोग बढ़ाते चले जाते हैं, बिजनेस जैसे अभी इसी दुनिया में 100-200 साल जीना है। बिजनेस और बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हमने अपने जीवन में बंद कर दी। एक शुरू किया था, लेकिन फिर जल्दी ही समझ आ गई कि ब्रह्मा बाबा ने जब बिजनेस होल्ड किया तब जाके संपूर्णता का पूरा पुरुषार्थ कर पाया। और बाबा की श्रीमत कहती है सिर्फ शरीर निर्वाह अर्थ, आज भी आया है, शरीर निर्वाह अर्थ ही कमाना है। बाबा ने कहा भल कोई काम धंधा भी कर सकते, भल माना सेकेंडरी है, वो प्राइमरी तो है पुरुषार्थ करना है, पावन बनना है। बस इतना धंधा करना है जितना आपको पेट को 2 रोटी मिले, कपड़े और छोटी बेसिक जरूरतें जो आजकल है वो पूरी हो जाए, बेसिक्स। कहीं तो बच्चे पोतों के लिए जमा करके रखने के प्लान बनाते हैं और फिर उसी में फंसते चले जाते हैं। आदमी भी अनोखा जीव होता है, आदमी भी अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाता, उसमें फंसता फिर जगता न सोता है। आदमी भी अनोखा जीव होता है। मकड़ी जाला खुद बनाती फिर उसमें फंसती है, मर जाती है। ऐसा ही आदमी की स्थिति होती है, हमें इससे मुक्त रहना है। अलौकिक परिवार के पास, अलौकिक परिवार का महत्व समझना है। मैंने भुज की बात मैं बताऊं आपको, भुज में 100 किलोमीटर दूर सेवा केंद्र था। 100 किलोमीटर दूर, ध्यान से सुनिए, 100 किलोमीटर दूर। हमें शनिवार की शाम को छुट्टी मिली, संडे की छुट्टी होती थी, लेकिन हम 20 किलोमीटर से दूर जा नहीं सकते, हमारा रूल ऐसा होता है। तो वहां से हाँ किसी कार्य से जा सकते हैं जब परमिशन हो ऑफिस की। हम युक्ति से कोई कार्य पूछते थे वहाँ ऑफिस में, कार्य पूछा कि मेरे को एक दिन वहाँ रहना है। जिस दिन परमिशन नहीं मिलती थी तो सुबह 7 बजे बैठे, 3.5 घंटे लगते थे भुज, नलिया से भुज 3.5 घंटे ट्रेवल किया, वहाँ पर 1 घंटा मुरली पढ़ी, योग किया, फिर वापिस 3.5 घंटा। लेकिन अलौकिक परिवार से संबंध रखा, इस अलौकिक परिवार के नजदीक रहना है, इसमें जो कमियां हैं उससे सेफ भी रहना है, पर इससे दूर नहीं जाना, क्योंकि ये अलौकिक परिवार तुम्हें लौकिक से, संसार से, विकारी संसार से बचाएगा। ये अलौकिक परिवार, और अलौकिक परिवार से फिर बाबा की ओर बढ़ना है, क्योंकि किसी के साथ तो रहना है। और अगले जन्म जो हमने लेने हैं वो किन के साथ लेने हैं, लौकिक वालों के साथ या अलौकिक वालों के साथ। कईयों के लौकिक ही अलौकिक हैं, यानी लौकिक भी ज्ञान में चलते हैं, परंतु उनके भी अलौकिक संबंध होंगे, तभी वो आगे पाठ से बजा पाएंगे साथ में। तो हमें तो अलौकिक वाली आत्माएं, अभी आप सभी को देखा नहीं है, ब्रह्मा बाबा को कहाँ देखा हमने साकार में, लेकिन ब्रह्मा बाबा के राज्य में आएंगे हम सभी। ठीक ऐसे ही हमने भले एक दूसरे को नहीं देखा, हम एक दूसरे के पास आएंगे, हमारा आपके साथ पाठ चल रहा है। तो अलौकिक परिवार के नजदीक रहना है, भले कुछ कमियां भी दिखाई दे। सभी पुरुषार्थी हैं इस परिवार में, सब पुरुषार्थी हैं, किसी ने झंडा नहीं गाड़ दिया है मैं संपूर्ण फरिश्ता बन गया एक ब्रह्मा बाबा को छोड़कर। इसलिए हर एक में कुछ ना कुछ कमी गलती होने से का चांस है, हर किसी में चांस है, मेरे में भी चांस है। आप दूर से क्लास सुन रहे हो, आप ग्रेट हो, आप ग्रेट हो, जब नजदीक आओगे तो 2 कमी दिखाई देंगी, क्योंकि मैंने भी ये तो नहीं कह दिया कि मैं संपूर्ण फरिश्ता बन गया हूं, अब तुम बनो। हम सब पुरुषार्थी हैं, किसी न किसी संस्कार पे हमारा कार्य चल रहा है। तो कई परिवार के वो सुन करके, कुछ बातें सुन के
उसी में फंस जाते हैं, नेगेटिव चिंतन में फंस जाते हैं, और या फिर उनके फिर लगाव में फंस जाते हैं, कहीं लौकिक छोड़ दिया अलौकिक में फंस जाते हैं, इसी व्यक्ति का इसी का ऐसे लगाव हो जाता है। लेकिन साथ भी रखना है, चिपकना भी नहीं है। तो ये अलौकिक परिवार, इस पर अलग से क्लास कराएंगे। ब्राह्मण परिवार का महत्व, बाबा ने भी मुरलियां चलाई हुई हैं इस पर। तो अलौकिक परिवार का साथ नहीं छोड़ा कभी, कुछ भी हो गया इस परिवार ने बचा लिया। आज भी इसी परिवार के बीच में है। लौकिक को इस जीवन में इतना समय नहीं दिया होगा जितना अलौकिक को दिया। तो इसी कारण से आज जीवन में ऊर्जा बची है, नहीं तो लौकिक में तो क्या होता है, ऊर्जा क्षीण कर देते हैं। और एक पॉइंट और है, कर्म बंधन मुक्त होने के लिए, हल्के होने के लिए, जो आज मन हल्का है इतना, बाबा से टचिंग लेने की आदत होनी चाहिए। रोज बाबा से टचिंग लीजिए, रोज टचिंग लीजिए। बताया, मन बुद्धि को शांत करके बाबा के पास जाओ, बिल्कुल टिक जाओ, पहले टिक करके बाबा से बातें करो। फिर उन बातों में जो भी समस्याएं हैं वो बाबा से डिस्कस करो। देहधारियों से डिस्कस करने की बजाय बाबा से डिस्कस करने की आदत डालो। जब तक कनेक्शन पूरा नहीं जुड़ा, जैसे जियो ने फोन शुरू किया तो शुरू शुरू में सिम लिया तो वो नेटवर्क मिलता नहीं था, जो क्योंकि अभी टावर एस्टेब्लिश हो रहा था, तो किसी को लगा ये तो गलती कर दी सिम लेकर के। लेकिन गलती नहीं, थोड़े दिन के बाद पता लगा इसका तो सबसे अच्छा चल रहा है। तो जब तक आपका नेटवर्क बाबा से मिलता नहीं है तब तक थोड़ा सा डिसीजंस ऊपर नीचे होंगे, डाउट वाले होंगे। लेकिन जैसे ही आपका नेटवर्क बाबा से मिल जाएगा, वैसे देखना फिर कितनी सुंदर टचिंग्स और यूजफुल टचिंग, सक्सेसफुल टचिंग्स आपको आने लगेंगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से ये सब अनुभव करते करते अव्यक्त पालना के आज बाबा ने, बहुत शुक्रगुजार हैं बाबा के, आप जैसी भाई बहनों के, इनकी दुआओं से, बाबा की पालना से आज सेवाएं कर पा रहे हैं। तो अभी एक दो प्रश्न किसी का है तो देख लेते हैं, अगर नजरों में आता है तो। फिर भी किसी का कोई डाउट हो ऐसा तो भी पूछ सकते हैं। माँ के हाथ का खा सकते हैं क्या? देखिए, पवित्रता की धारणा तो जरूरी है। अगर माँ की भी पवित्रता की धारणा है तो फिर आप ले सकते हैं उनके हाथ का। उनको तो ज्ञान सुना सकते हैं, हमने अपनी लौकिक माता को ऐसे ही ज्ञान में चलाया। उसके हाथ का थोड़ा सा ले लेते थे, थोड़ा साथ लग करके बनाते थे, तो साथ लगे हुए हैं, फिर उसको भी गीत याद करा दिए बाबा के, धीरे धीरे वो भी ज्ञान में चल पड़ी फिर ऐसे। ठीक है, और कोई प्रश्न कोई आ रहा है? घर में बेटे की वाइफ के हाथ का, इसमें भोजन पर एक पूरी सीरीज चली है, कृपया उसे आप अटेंड कीजिए। 3 4 या 5 दिन पूरा भोजन पर ही चला था। जैसा अन्न वैसा मन के ऊपर चली थी, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। घर में बेटे की वाइफ के हाथ का नहीं खाएं तो घर में झगड़ा होता है। प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ। इसमें 2 कंडीशन है। 5 7 मिनट ले लें क्या और, क्योंकि टाइम तो हो गया है पूरा, 12 19 हो गए हैं। चलो फिर भी एक दो प्रश्न ले लेते हैं। बेटे की बहू के हाथ का, यदि आपके तन में ताकत है, बना सकते हैं, बेटे की बहू सेवा कर रही है, तो प्यार से बेटे की बहू को प्यार से
कह दो कि आपका शुक्रिया, अभी के लिए शुक्रिया, अभी मेरी हड्डियों में ताकत है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार से उसको शुक्रिया कहना है, क्योंकि वो तो सेवा कर रही है ना। प्यार से शुक्रिया कहना है। अपनी ये सेवा का जो आभार है, ये उस समय दे दीजिएगा मेरे को जब मेरी हड्डियां नहीं चलेंगी। जिन बुजुर्ग भाई बहनों की हड्डियां नहीं चलती है, यानी ज्यादा शरीर बुजुर्ग हो गए, उनके लिए मर्यादा बदल जाती है। बाबा कहते वो ले सकते हैं, वो भी रिक्वेस्ट करें पहले, बच्चा लहसुन प्याज के बिना निकाल देना, चाहे रोज एक सब्जी खानी पड़े चिंता नहीं करना, चाहे रोज उबली खानी पड़े चिंता न करना। लहसुन प्याज की हमने 2 साल उबली सब्जी खाई, 15 साल खिचड़ी खाई, सिर्फ उबली खानी पड़ जाए, हाँ बेटा तेरा धन्यवाद, आपने मेरे लिए आलू उबाल कर दे दिए, मैं ये भी खा लूंगी, दही के साथ दे दोगे वो भी मैं खा लूंगी, बस इतना। जिनके शरीर वो नहीं है, ठीक है, हरी सब्जी उबाल के ले लो, सब सब किया जा सकता है। कच्ची सब्जियां खा लीजिए, नेचुरल डाइट सिस्टम पर आ जाओगे तो ये बनाने वाला पंगा ही खत्म हो जाएगा। ये सब जीभ के लपेटे हैं, सबसे ज्यादा जीभ के लपेटे हुए हैं, उन्हीं को गड़बड़ है। 80% नेचुरल होना चाहिए। आप कच्चा और सलाद और ये चीजें खानी शुरू कर दीजिए, ठीक है, तो काफी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी उससे आपकी। अभी इसमें कोई बोल रहा है मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इतने प्रश्न है, हमें दिखता नहीं है, आपको लग रहा है हम छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। भोजन बांटते वक्त संकल्प करो कि मैं देवताओं को परोस रही हूँ आत्मा, देव आत्माओं की सेवा कर रही हूँ। बहुत अच्छा प्रभाव जाएगा, सेवा कर रही हूँ। आज बेटी यानी कन्या अगर पवित्र है, कन्या पवित्र है, सगाई नहीं हुई है, उसके हाथ से उसको भी थोड़ा कहना है, नहा धो करके अच्छी तरह से बाबा बाबा करते हुए, कम से कम बाबा बाबा बोलकर और बना दो। पवित्र कन्या के हाथ का आप ले सकते हैं, लेकिन यदि उस कन्या की बुद्धि आपको दिखता है विकारों की तरफ ज्यादा है, पता लग जाता है बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत ज्यादा टीवी में, बहुत ज्यादा मोबाइल में फंसी है, तो नहीं ले सकते। वृत्तियों का असर पड़ता है, नहीं ले सकते। हमारी दोनों लौकिक बहनें उससे पहले बनाती थी। जिस दिन सगाई हुई उसी दिन हमने डिक्लेयर कर दिया था कि बस अब आपने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि उस दिन तक मैं कोशिश कर रहा था कि वो ब्रह्मा कुमारी बन जाए। उस दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया तो मैंने भी डिसाइड कर लिया। तुमने विकारों के मार्ग पर जाना डिसाइड कर लिया है, तो मेरे को उस तरफ खींच नहीं सकते। अब तुम्हारा मन लग गया है किसी और में, तो इसलिए आप जाइए उस तरफ, मुझे अपने रास्ते पर जाना है। नहीं खाया मैंने उसके बाद। लौकिक भाई की युगल आई, उन्होंने 11 दिन के बाद कहा आज भोजन बनाने की वेला है, आपको भी बना के खिलाऊंगी। मैंने बड़े प्यार से कहा, बहुत प्यार से मैंने उनको कहा कि मुझे भगवान ने भी मना किया हुआ है, आपने गृहस्थ आश्रम को स्थापित किया है, परंतु मैंने अपने आश्रम, अपनी मर्यादाएं बाबा की उस पर चलना है। लेकिन आपके प्यार के लिए धन्यवाद, प्यार के लिए धन्यवाद जरूर कर दो, सम्मान के लिए धन्यवाद कर दो। और ठीक है, उसके बाद कहा, कई बार कहा, लेकिन नहीं, बाबा ने जो कहा हमें वो मानना है। ठीक है जी। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं ऐसे तो। किसी के घर में जाके खुद बनाकर खाना से कर्म बंधन तो नहीं बनते। घर में भी जा रहे हो, देखो हम दुविधा में हैं, घर में भी जा रहे हो, फिर भोजन भी की भी प्रश्न पूछ रहे हो। अगर घर जा रहे हैं
और अगर भोजन करना पड़ता है तो भोजन तो हम नहीं कर सकते अगर वो ज्ञानी नहीं है। तो पहले ही बताया कि एक तो युक्ति से काम लो, पहले तो युक्ति नहीं चलती है तो फिर खुद बनाइए, लेकिन देखिए किचन कैसी है, किचन की कंडीशन क्या है। अल्टीमेट केस में बताते हैं, फिर कुछ हल्का फुल्का उबाल लीजिए करके, ऐसे खा लीजिए। पिकनिक पार्टियां करेंगे तो हिसाब किताब बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मन फिर फंसेगा ना उनके अंदर, फिर वो नहीं कर सकते हम। बाहर ज़्यादा देर ठहरे और घर आने के बाद नेक्स्ट डे अमृत वेला अच्छा नहीं होता। उसका उपाय क्या है? क्योंकि बाहर जाना पड़ता है, कार्यवश अगर जाना पड़ता है तो फिर कभी कभी होता होगा, तो जिस समय उठते हो उस समय फिर अ, बैठ करके, जैसे अमृत वेला उठे उठते ही योग किया, उस समय फिर आधा घंटा अच्छा योग कर लीजिए। भले ही टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको मन में सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैंने याद में समय दिया है मैंने, तो उठ करके योग कर लो। ठीक है। चलिए जी। थैंक यू। तो आज तो काफ़ी कुछ सुना दिया। ठीक है। हाँ, एक एक समाधान मैंने अन्न वाली क्लास में भी बताया था। रॉ मटेरियल पर आ जाओ, और वो अच्छा भी है। देवी देवता जो है वो क्या खाते हैं? रॉ मटेरियल ज़्यादा खाते हैं, फल फूल सब्जी वगैरह खाते हैं। तो ज़्यादा उसकी आदत डाल लेंगे, किसी नेचुरोपैथी वाले से लेंगे ट्रीट गाइडेंस, तो इसमें क्या होगा, कुक करने वाला भोजन थोड़ा सा रह जाएगा। बहुत अच्छी सिस्टम, शरीर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कुक वाला भोजन जो है, बना हुआ भोजन, ये बीमारियों का घर होता है। मैक्सिमम बीमारियां इससे ही पैदा होती हैं। प्रकृति ने हमारे लिए नेचुरल रूप में बनाया है, उसको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये नेचुरल डाइट्स सीखेंगे तो पता लगे। अच्छा जी। थैंक यू। 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लिए आप सभी के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।